हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर का 1.3 एक्सरसाइज। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हर बार एग्जाम में जब कभी भी फर्स्ट चैप्टर पूछा जाता है तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी भी प्राइम नंबर को हम प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, जो क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा, उसको प्रूव करना है। और सेकंड में एक प्राइम, एक इरेशनल और एक इरेशनल नंबर, दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब उनका प्रोडक्ट हो सकता है, उनका सम हो सकता है, उनका डिफरेंस हो सकता है, या उनका क्वोशिएंट हो सकता है। एक अगर नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है तो उन दोनों का सम भी इरेशनल होगा, प्रोडक्ट भी रैशनल होगा, क्वोशिएंट भी रैशनल होगा और डिफरेंस भी रैशनल होगा। इस एक्सरसाइज में हम ये प्रूव करेंगे। तो इसमें देखते हैं, पहले थ्योरम करते हैं 1.4 जो हमारी बुक में दी हुई है। थ्योरम 1.4 के √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल प्रूव करते हैं। तो इसमें हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले √2 को एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। हम इसको एक रैशनल नंबर मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर है उसको हम किस में p/q की फॉर्म में कर सकते हैं। देन √2 किसके इक्वल होगा, a/b मान लेते हैं इसमें, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इस प्रकार के नंबर होते हैं जिसका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं। a/b, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। यहां लिख देते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तब देखो, अब ये 2 का √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और इस तरफ a²/b²। रीअरेंज करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। a² किसके इक्वल हो गया, 2b²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं हमारी, ठीक है। a² = 2b²। अब देखो a², क्योंकि बिकॉज 2 इज a, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं b × b। नेक्स्ट पेज पर, अब क्योंकि 2 जो है a² का एक फैक्टर है, इसको यहां पर थोड़ा सा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ a², देन 2 इज ए फैक्टर ऑफ a आल्सो। a का भी एक फैक्टर होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट हम बना चुके हैं, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट हमारी ये है कि जो 2 है, इसी संख्या के स्क्वायर का जब कोई संख्या फैक्टर होती है तो उसकी संख्या का भी फैक्टर होती है। ये 1.3 में किया हमने। अब लेट कर लेते हैं, क्योंकि 2 जो है a² का एक फैक्टर है, a का भी एक फैक्टर है, तो a = 2k। a को हम इस प्रकार से मान लेते हैं। अब पुटिंग दी वैल्यू, putting the value of a in equation फर्स्ट में रखेंगे हम। फर्स्ट में देखो हमारा a² था, a की जगह क्या रख लेंगे 2k, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर, और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा 2b²। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इंटू k और इक्वल टू b²। कैंसिल कर लेंगे, ये 2 पर कैंसिल हो गया, तो b² हमारा किसके बराबर हो गया, 2k²। नेक्स्ट पेज पर, b² = 2k²। देन इसमें भी हम लिख सकते हैं b² = 2 × k। तब इसको 2 इज ए फैक्टर ऑफ b², देन 2 इज ए फैक्टर ऑफ b आल्सो। तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन में हमने देखो क्या किया था
कि जो 2 है, सेकंड इक्वेशन यहाँ थी, 2 किसका फैक्टर है, ए स्क्वायर का। और नेक्स्ट में अब इसमें क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन में 2 किसका फैक्टर है, बी स्क्वायर का। तो जो 2 है वो दोनों का फैक्टर है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। सो आवर अजम्पशन, हमने जो अज्यूम किया था कि ए और बी कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। सो आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग। जो हमारी अजम्पशंस है वो क्या है, गलत है। सो √2 is not a rational number, not a rational number. Then √2 is an irrational number, क्योंकि वो एक कैसा नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। तो कैसा होगा, इरेशनल। क्योंकि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या वो इरेशनल होंगे। हमने प्रूव किया, हमने लेट किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, जो कि हम प्रूव करते वक्त उसको गलत प्रूव कर दिया कि वो √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। अब रैशनल नहीं है तो कैसा है, इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से एक्सरसाइज जो हमारी 1.3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सेम पैटर्न पर इसको भी करेंगे हम, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, इसको भी दोबारा से देखते हैं। लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल तब √5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में, वेयर A and B are co-prime number, co-prime number होंगे। बस B not equal 0 होगा इसमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें भी उसी प्रकार से स्क्वायर कर लेंगे, a/b का स्क्वायर एंड इस तरफ √5 का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा हमारा 5, और इस तरफ a² / b²। रीअरेंज कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, a² = 5b²। तो a² = 5 × b × b। सो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखेंगे 5 किसका फैक्टर है, a² का। 5 इज ए फैक्टर ऑफ a²। इसको हम एक इक्वेशन यहां पर पहली इक्वेशन बना लेंगे। अब 5 इज ए फैक्टर ऑफ a आल्सो, ये इसका भी एक फैक्टर होगा। जब कोई भी संख्या किसी के स्क्वायर का फैक्टर होती है तो वो उस संख्या का भी फैक्टर होती है। ये हमने 1.3 थ्योरम्स है हमारी बुक में, वो इसका सिर्फ यहीं पर एक पार्ट है जहां पर यूज होता है कि कोई नंबर जब किसी संख्या के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो संख्या का भी फैक्टर होता है। तो 5 इसका फैक्टर है, क्योंकि 5 इसका फैक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं a = 5 के, इसके साथ कोई ना कोई इंटीजर सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a किसके बराबर, 5 के। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने पहली इक्वेशन बनाई थी हमारी क्या थी, a² = 5b²। तो a² की जगह हम क्या रख लेते हैं, 5 के। तो देन 5k का स्क्वायर = 5b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 × 5 × k, और दूसरी तरफ 5b²। तो 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा। अब किसके बराबर हो गया, b² = 5k। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर देखो क्या किया हमने, पिछले पेज पर 5 = b² = 5k। इससे पता चलता है 5 इज ए फैक्टर ऑफ b²। देन
तब बाय थ्योरम 1.3 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी आल्सो। ये इक्वेशन थर्ड बना लेंगे कि जो बी है वो किससे डिविजिबल है, 5 से। इक्वेशन सेकंड में हमने किया कि जो ए है वो किससे डिविजिबल है, 5 से, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तब इसमें ये 5 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 5 इज ए कॉमन फैक्टर ए एंड बी। ए और बी का जो है 5 एक कॉमन फैक्टर है। और हमने जो अज्यूम किया था कि ए और बी कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, या इनकरेक्ट लिख सकते हैं। हमारी अजम्पशन जो है गलत है। देन कि √5 इज ए रैशनल नंबर। जो हमने अज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो गलत है। अब क्योंकि वो एक रैशनल नंबर नहीं है, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नहीं है तो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। हेंस प्रूव्ड। यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से किसी भी प्राइम नंबर को अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। ये पेपर में हमसे कई बार अलग अलग पूछा जा सकता है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, जैसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है √3 है। √5 हमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है। √7 का भी पूछा जा सकता है, √11 का भी पूछा जा सकता है, √13 का भी। सेम पैटर्न रहेगा, बस डिजिट बदल जाएगी। अगर मान लिया जैसे इसमें 3 का पूछा जाता है तो हम 5 की जगह 3 पुट कर देंगे। 7 का पूछा जाता है तो 5 की जगह 7 पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन को करीब 4-5 डिजिट में करके प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं और दोनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।